sworn in as the mayor of New York City. अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ज़ोहरान ममदानी को शानदार जीत मिली है। Thank you, my friends. उन्होंने डेमोक्रेटिक प्राइमरी में साबिक गवर्नर एंड्रयू कुओमो को हराया था, जो बाद में इंडिपेंडेंट उम्मीदवार बनकर मैदान में उतरे थे। 67 साल के कुओमो को ममदानी ने करारी शिकस्त दी है। ये इलेक्शन सिर्फ न्यूयॉर्क के मेयर ओहदे का नहीं था, बल्कि डेमोक्रेटिक पार्टी की अंदरूनी सोच और नस्ल के टकराव के लिए बड़ा इम्तिहान था। ममदानी ने 9,48,202 यानी तकरीबन 50.6% वोट हासिल कर न्यूयॉर्क मेयर इलेक्शन जीता, जिसमें 83% वोट पड़े। वो कई महीनों से न्यूयॉर्क मेयर इलेक्शन में सबसे बेहतर उम्मीदवार थे और मंगल को उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लीवा और सियासी तौर से दिग्गज साबिक न्यूयॉर्क रियासत के गवर्नर एंड्रयू कुओमो को हराया। कुओमो एक आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे थे। उन्हें ट्रंप की हिमायत हासिल थी। कुओमो को 7,76,547 यानी 41.3% वोट मिले, जबकि स्लीवा को 1,37,030 वोट मिले। न्यूयॉर्क इलेक्शन बोर्ड ने कहा कि 1969 के बाद पहली बार 2 मिलियन वोट डाले गए हैं। ममदानी के लिए जीत की ये राह आसान नहीं थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल को ज़ोहरान ममदानी को वोट न देने की अपील की थी। इसके साथ ही ट्रंप ने आजाद उम्मीदवार साबिक न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रयू कुओमो को हिमायत दी थी। ट्रंप ने वार्निंग दी थी कि अगर हिंद नजाद ममदानी मेयर इलेक्शन में जीत जाते हैं तो वो न्यूयॉर्क शहर के लिए फेडरल फंड कम कर देंगे। ममदानी के 4 बड़े वादे: घरों का किराया फ्रीज करना ताकि किराएदारों पर महंगाई का बोझ न बढ़े, सभी के लिए फ्री बस सर्विस, कामकाजी तबका और स्टूडेंट्स को राहत मिले, सरकारी किराना दुकानें खोलना ताकि जरूरी चीजें किफायती दामों पर मिले, बच्चों के लिए फ्री डे केयर सहूलियत जिससे कामकाजी परिवारों को राहत मिले। ममदानी पहली बार 2020 में न्यूयॉर्क असेंबली के लिए चुने गए। ममदानी ने वादा किया था कि मेयर के तौर पर वे सभी परमानेंट किराएदारों का किराया फौरन परमानेंट कर देंगे और न्यूयॉर्क के लोगों की जरूरत के मुताबिक रिहाइश देने और किराया कम करने के लिए हर मौजूद वसाइल का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा डबल पार्किंग करने वाले लोगों को हटाने के लिए अलग लोडिंग जोन बनाएंगे। ममदानी का चुनावी एजेंडा सीधा आम लोगों की जेब और उनके रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। उन्होंने वादा किया कि न्यूयॉर्क को ऐसा शहर बनाया जाएगा जहां हर शख्स को इज्जत के साथ साथ महफूज जिंदगी मिल सके। हिंद नजाद ज़ोहरान ममदानी मशहूर फिल्म डायरेक्टर मीरा नायर और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर महमूद ममदानी के बेटे हैं, यानी ममदानी का बॉलीवुड से कनेक्शन है। उनकी पैदाइश युगांडा के कंपाला में हुई और वे 7 साल की उम्र में अपने घर वालों के साथ न्यूयॉर्क शहर आ गए। ममदानी हाल ही में 2018 में ही अमेरिकी शहरी बने हैं। ममदानी सियासत में आने से पहले हिप हॉप रैपर थे। ममदानी कहते हैं कि म्यूजिक के जरिए उन्होंने पहली बार महसूस किया कि समाज में गैर बराबरी और पहचान की सियासत पर आवाज उठाना जरूरी है। ममदानी ने ब्रॉन्क्स हाई स्कूल ऑफ साइंस में तालीम हासिल की और बोर्डोइन कॉलेज से अफ्रीकाना रिसर्च में ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। कॉलेज से निकलने के बाद ममदानी क्वींस चले गए। यहाँ उन्होंने माइग्रेंट्स, किराएदारों और ब्लैक लाइव्स मैटर जैसी तहरीक में हिस्सा लिया। इस दौरान साल 2017 में ममदानी ने डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ अपनी सियासत की शुरुआत की। क्वींस में कम आमदनी वाले सियाह फार्म घर मालिकों को बेदखली से लड़ने और अपने घरों में रहने में मदद की थी। न्यूयॉर्क सिटी बोर्ड ऑफ इलेक्शंस ने बताया कि शहर में मेयर इलेक्शन के लिए हुई वोटिंग में 20 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट डाला। 1969 के बाद ये पहला मौका है जब न्यूयॉर्क में इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने वोटिंग की। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के लिए नए मेयर ज़ोहरान ममदानी ने चुनाव में अपनी जीत के जश्न में जवाहरलाल नेहरू के 1947 के मशहूर खिताब ट्राइस्ट विद डेस्टिनी का जिक्र किया। उन्होंने नेहरू के अल्फाज का हवाला देकर कहा कि मुझे जवाहरलाल नेहरू के अल्फाज याद आ रहे हैं। तारीख में एक ऐसा लम्हा बहुत कम आता है जब हम पुराने से नए की तरफ कदम बढ़ाते हैं, जब एक दौर का खात्मा होता है और जब लंबे वक्त से दबे हुए मुल्क की रूह को आजादी मिलती है। आज रात न्यूयॉर्क ने ठीक यही किया है। ममदानी ने कई बार गाजा में जारी कत्लेआम का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने नेतन्याहू को लेकर भी अपनी सख्ती जाहिर की है।
ममदानी ने गाजा के मुजाहिरीन के साथ हिमायत दिखाते हुए इजराइल के वॉर क्राइम की मजम्मत की। ममदानी ने तो यहाँ तक वादा किया कि अगर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, जो एक वॉर क्रिमिनल हैं, उनके मेयर रहते हुए न्यूयॉर्क शहर आए तो वे उन्हें गिरफ्तार करवा देंगे। शायद इस वजह से भी न्यूयॉर्क के अवाम ने उन्हें पसंद किया है। ममदानी डेमोक्रेटिक पार्टी के लेफ्ट धड़े से जुड़े हैं। ये ग्रुप बड़ी कंपनियों, अरबपतियों और डेमोक्रेटिक पार्टी की पॉलिसीज से मुखालिफ है। इसीलिए ममदानी की जीत सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम को चैलेंज देने वाली मानी जा रही है। दरअसल न्यूयॉर्क सिटी को अमेरिका का दिल कहा जाता है। यहाँ का मेयर होना सिर्फ एक शहर का सदर बनना नहीं, बल्कि ये अमेरिका की सबसे असरदार सियासी कुर्सी में से एक पर बैठने जैसा है। न्यूयॉर्क की सालाना जीडीपी करीब 2.3 ट्रिलियन डॉलर है, यानी कि अकेला न्यूयॉर्क सिटी पूरे भारत की जीडीपी के आधे से भी ज्यादा है। न्यूयॉर्क का मेयर शहर के इंतजामिया, पुलिस, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम पर कंट्रोल रखता है, यानी ममदानी पर बड़ी और अहम जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी। पिछले 2 दशकों